गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले और साथ में अलजेब्रा के भी कर लेंगे। तो पहले अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। ठीक बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, हम इसको दोनों चीज से कह सकते हैं। देखो यहां से निकाला मैंने फॉर्मूला, ठीक, और चाहें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब बात करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब बात करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, या हम लोग ये कह सकते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस हो गया इसको मुझे कुछ। अब बात करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आप कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए। a4 माइनस b4 का मतलब होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, इसको 4 को बढ़ा सकते हो आप लोग। हो गया बेटा, ये आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आती हैं चीज़ें, आपको इस फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं साइन कोस की बात कर लेते हैं। उतारना चाहो तो उतार लेना आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री के देखो कुछ फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। ठीक, मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। ऐसे मुझे अगर कोस की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये फॉर्मूला याद कर लूँ तो इन दो की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। ठीक बेटा, उसके बाद बात करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और 1। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल चाहिए तो 1 माइनस क्या हो के प्लस, और मुझे कोट की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस ये हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू इससे आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर मैं ये फॉर्मूला याद कर लूँ तो बाकी दो तो अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अगर मुझे टेन की वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करूँगा। ठीक है बेटा, अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करूँगा तो अपने आप ही आ जाएगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को याद करूँ, देखो जिसको मैंने सर्किल कर रखे हैं या रेक्टेंगल बॉक्स में रखे हैं, अगर ये याद हो जाए तो बाकी अपने आप ही हो जाएगा मैं चाहता हूँ। ठीक बेटा, और देखो साइन इंटू कोसेक थीटा कितना होता है 1। रीजन आपको बताता हूँ बाद में, रुक जाओ। कोस थीटा इंटू सेक थीटा भी कितना होता है 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा भी कितना होता है बेटा 1। इसका रीजन आपको यहाँ मिलेगा। साइन थीटा एक्चुअली होता क्या है 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अज्यूम करो मैं अपने 1 अपॉन साइन रखा तो साइन साइन कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या आएगा 1 ही तो आएगा।
ऐसे ही कोस थीटा होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा होता है 1 कोस थीटा। मीडियस का आंसर भी सेक की जगह लिखो 1 कोस, कटेंगे। टेन का फॉर्मूला होता है 1 कोट थीटा, और कोट थीटा होता है 1 टेन थीटा। ठीक है बेटा। और दूसरा देखो, टेन का एक फॉर्मूला ये भी होता है क्या, साइन अपॉन कोस, और कोट का होता है बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। ये कुछ फॉर्मूला यूज हो रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन कोस के, तो उसके लिए ये थे फॉर्मूले। ठीक है बेटा। दूसरी बात, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। ठीक है बेटा। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा ये होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इसकी सेक की। तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है बेटा। चलो ये कुछ फॉर्मूले थे, याद होनी चाहिए हमें। दूसरी देखो, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बना लिया मैंने। ठीक है। इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लिया। ठीक है बेटा। 90 डिग्री के सामने कौन सी लाइन होती है, हाइपोटेन्यूस। कौन सी होती है बेटा, हाइपोटेन्यूस। और ये मान ली मैंने बेस, और ये मान ली परपेंडिकुलर, मान ली। ये कभी फिक्स नहीं होता कि यही बेस रहेगा या यही परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन ये तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस रहेगा। ये दोनों फिक्स कौन करते हैं, ये वाले एंगल। देखो ये तो आपने याद कर लेना भाई, ठीक है, ये तो होता है। अब देखो यहाँ पे स्थित, इस बार थीटा यहाँ रखें तो 90 डिग्री का चल रहा है हमारे पास, ए बी सी, ये तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस ये रहेगा। अब जहाँ थीटा होता है उसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या लाइन क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। क्या बनती है बेटा, परपेंडिकुलर, और ये बेस है। लेकिन जैसे ही थीटा हमारे पास यहाँ होगा, ये तो फिक्स है, क्या बेटा, ये फिक्स, तो ये हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। समझ में? तो कभी भी मत बोलना इसके बाद कि बेस और में दोनों ये फिक्स है, नहीं, ये थीटा डिसाइड करता है। थीटा जिसके सामने साइड होगी वो बनेगी परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा। दूसरे अपने आप बेस हो जाएगा। ये हो गया। साइन के कोस के कुछ फॉर्मूले भी हैं, वो भी समझो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चोर सको तो चोर लो। ठीक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चोर सको तो चोर लो। ठीक बेटा। समझो इनके नाम। स्पी का मतलब परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, बेस, ये समझ में आ गया होगा। ठीक। इस एस का मतलब है साइन, इसका उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक। ये मान लिया कोस, इसका उल्टा क्या होता है बेटा, सेक। ये tan है तो ये क्या होता है बेटा, कोट। अब साइन की वैल्यू कोई पूछे, इसकी वैल्यू बेटा साइन की, तो क्या बोलोगे, P और H ऊपर से, क्योंकि ऊपर है ना, देखो साइन ऊपर है तो ऊपर से P और H। कोई बोले कोसेक की बताओ, अब नीचे से बोलना H और P। समझ आया कुछ? ऐसे कोस से बोलूंगा तो D और H, सेक के पूछूंगा तो H और B। ठीक। tan की पूछूं तो P और B। कोट
और भी पूछो तो बी और पी। तो ये आपके फॉर्मूले होंगे कुछ, आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके बेटा, गुड नाइट।